नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आनंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइट ऑफ 24/7। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो रहने वाला है हाउ टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन मैथ। यानी काफ़ी सारे मेरे साथियों ने, काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि उनके मैथ में मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं और एग्जाम आने वाला है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप आसानी से इजीली अगर उनको फॉलो करते हैं तो आप अपने मैथ के मार्क्स को डेफिनेटली इंक्रीज़ कर पाएंगे। और ये मैं कहीं किताब से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने भी अपने मैथ के मार्क्स को ऐसे ही इंक्रीज़ किया था और अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, मैं 5 या 6 आपको पॉइंट बताऊंगा और बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मैथ के या फिर मैथ के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आप मार्क्स बहुत ज़्यादा गेन नहीं कर पा रहे हैं उसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। यानी मैथ में जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना आप खुद को धार कर लेंगे, उतने ही ज़्यादा सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि मैथ के अगर आपको मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो सबसे पहला फोकस रहना चाहिए आपका प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। और आपकी ट्रिक्स अगर आपके मुँह ज़बानी याद नहीं है, आपको फॉर्मूले मुँह ज़बानी याद नहीं है, आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और टेबल्स मुँह ज़बानी याद नहीं है, आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना कुछ सेकंडों में नहीं आता है, तो काफ़ी सारी परेशानी आपको रहने वाली है और आपके मैथ के मार्क्स को इंक्रीज करने में काफ़ी आपको समय लग जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले स्क्वायर रूट कम से कम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर रूट और कम से कम 1 से लेकर 25 या 20 तक के क्यूब रूट जरूर याद कर लीजिए और कम से कम 25 तक की टेबल्स जरूर याद कर लीजिए। तो पॉइंट नंबर 1 कि आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टेबल और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, देखते ही उंगलियों पर कन्वर्ट कर देना आपको आना चाहिए। उसके बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। नंबर 2, फोकस ऑन योर कैलकुलेशन। यानी अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है, आप मल्टीप्लाई बहुत स्लो करते हैं, काफी सारे कभी कभी तो 2 डिजिट के मल्टीप्लाई आपको आंखों में देखकर ही कर देने चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उस पर प्रैक्टिस कीजिए। एक ऐप मैं आपको सजेस्ट करता हूं, उसको अपने फोन में हमेशा डाउनलोड करके रखिए। एक ऐप आता है मैथ ट्रिक्स। यानी कि मैथ ट्रिक्स अगर आप अपने फोन में रखते हैं तो रोज 15 मिनट निकाल के आप उसको जरूर इस्तेमाल करिए। उसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं और उस पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब की स्पीड जरूर इंक्रीज होने वाली है। यानी कि सबसे पहला काम जो है वो आपको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, टेबल पर कमांड करनी है और दूसरा मल्टीप्लाई जल्दी करना, डिवाइड जल्दी करना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जल्दी करना सीखना है। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आपकी सबसे पहला जो बेसिक जो चीज़ होती है कैलकुलेशन की, मतलब मैथ की, दैट इज कैलकुलेशन, वो इंक्रीज डेफिनेटली होने वाली है। अब बात करता हूँ दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको एक बार प्रॉपर किसी भी टीचर से, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। अगर आप अपने मैथ के प्रॉपर नोट्स बना चुके हैं तो आपको हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लगभग 10 से 15 पेज छोड़ देने हैं, ब्लैंक छोड़ देने हैं। क्यों? मान लीजिए जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पढ़े नहीं होते हैं, जो अच्छे लेवल के होते हैं। तो आपके मॉक टेस्ट लगाते टाइम अगर आपको कोई अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको उसकी सॉल्यूशन देखना है और उसको अपने चैप्टर से संबंधित, रिस्पेक्टिव चैप्टर से संबंधित उसे छोड़ी गई जगह में नोट कर लेना है, जो आपको एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने में हेल्प करेगा। नंबर 2, इंक्रीज योर नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन डेली। यानी कि आपको अपने डेली के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। तो जनरली होता क्या है कि हम तैयारी कर रहे होते हैं वो हम टारगेट सेट करते हैं कि मैं डेली के 100 सवाल किसी किताब से लगाऊंगा। लेकिन इसकी बहुत गारंटी है, इसकी बहुत संभावना है कि आप किसी एक किताब से लगातार 100 सवाल दिन भर में नहीं लगा पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको कई सारी जगहों से, कई सारे सोर्सेज से सवालों को लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली का एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है। आपको सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक पर जाके सेक्शनल मॉक, चाहे आप रेलवे के लगाएंगे प्रीवियस ईयर, चाहे आप एसएससी के लगाएंगे, एक सेक्शनल मॉक आपको 20 से 30 मिनट का जरूर लगाना है, जिसमें आपको लगभग 25 से 30 सवाल मिलने वाले हैं। तो मान लीजिए अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं सेक्शनल, तो आप 25 सवाल मैथ के सेक्शनल मॉक टेस्ट से ले लेंगे। उसके बाद आप टारगेट रखिए कि मैं डेली के 20 से 25 सवाल किताब से जरूर लगाऊंगा। ऐसे करते करते आपके सवाल हो जाते हैं 50। और अगर आपके पास हो सके तो आप एक ऑफलाइन कोचिंग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मान लीजिए आपने एक ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर ली है, जिसमें आपको टीचर, आपके जो सर हैं, जो अभी पढ़ाते हैं, जो मैम पढ़ाती हैं, वो आपको डेली एक शीट देते हैं और वो उसमें 50 सवाल आपको देते हैं। तो आपके डेली 100 सवाल हो जाएंगे डेफिनेटली। और मैं कह रहा हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ कि ये जरूर काम करेगा, आप डेली के 100 सवाल जरूर लगा पाएंगे। अगर आप किसी एक किताब से डेली के 100 सवाल लगाने का टारगेट रखते हैं
तो इसकी बहुत संभावना है कि वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप कई सारे सोर्सेज से 2 या 3 सोर्सेज से 20-20, 30-30 सवाल अगर इकट्ठे करके लगाते हैं तो डेफिनेटली आप लगा पाएंगे। यानी कि अगर हो सके तो अपने आसपास एक ऑफलाइन कोचिंग जरूर ज्वाइन कर लीजिए जो कि आपको एक सीट प्रोवाइड कराएंगे। मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मैंने अपना स्कोर ऐसे इंक्रीज किया था। मैं एक कोचिंग जाता था, ऑफलाइन कोचिंग, जिसमें मुझे जो मेरे सर थे वो एक 50 सवालों की रोज सीट देते थे। तो अगर मैंने सबसे पहले 50 सवालों की सीट लगा ली, मेरे 50 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। फिर मैं टेस्ट बुक खोलूंगा, उसमें रेलवे के मैथ में, रेलवे के प्रीवियस ईयर वाला जो सेक्शन है उसमें, या फिर एसएससी के प्रीवियस ईयर वाला मैथ का सेक्शन है उसमें जाके कोई भी एक एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा दूंगा, यानी सीरीज वाइज लगाना शुरू कर दूंगा। तो मैं आज मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया तो मान लीजिए उसमें मुझे 25 सवाल मिले और 25 सवालों में से मैंने 23 कर पाए, 2 मुझे नहीं आए, यानी 2 जो सवाल मुझे नहीं आए तो मैं उसी सवाल के चैप्टर के जो मैंने नोट्स में जगह छोड़ रखी है वहां पर मैं उनको नोट कर लूंगा और उनका सॉल्यूशन देख लूंगा। तो ऐसे करते करते मैंने 75 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अब मैं जब मेरी पूरे दिन की पढ़ाई खत्म होने वाली होगी तब मैं लास्ट के 1 घंटे में अपनी किताब उठाऊंगा, जो भी प्रीवियस ईयर की किताब अपने पास रखते हैं, चाहे पिनाकिल, चाहे फिर राकेश यादव सर की, चाहे फिर गगन प्रताप सर की, या जो भी XYZ पब्लिकेशन की आप किताब अपने पास रखते हैं प्रीवियस ईयर की, उसमें से 25 सवाल लगाने का पूरा कोशिश करूंगा। ऐसे करते करते मेरे 100 सवाल एक दिन में पूरे होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट बताया कि अपनी कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए। नंबर 2, मैथ ट्रिक्स जो ऐप है उसको अपने फोन में रखिए और उसमें डेली 15 मिनट अपने दीजिए और उसमें अपनी मैथ की प्रैक्टिस को, अपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस को बढ़ाइए, स्पीड को बढ़ाइए। नंबर 2, प्रॉपर किसी एक टीचर से मैथ के नोट्स जरूर बनाएं, अपनी हैंड राइटिंग में, साफ और सुथरी हैंड राइटिंग में, अच्छे कलर के पेजेस पे, मतलब अच्छे वाइट पेजेस पे आप अपने मैथ के नोट जरूर बनाएं और हर चैप्टर के पीछे 10 सवाल, 10 से 15 पेज जरूर छोड़ दीजिए। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट, एक ऑफलाइन कोचिंग जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको एक शीट मिलेगी। उसके बाद आप एक मॉक टेस्ट, चाहे आपका सिलेबस 40% ही कंप्लीट क्यों ना हो, लेकिन एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना जरूर शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो मॉक टेस्ट लगाना ही क्यों है? भाई अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आप टाइमर के साथ सवालों को सॉल्व करेंगे, दूसरा आप प्रेशर में सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे, तीसरा आपको नए नए क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेंगे, और चौथा आपके जो चैप्टर वीक हैं, जो सवाल आपको नहीं आते हैं, वो आपके दिमाग में रहेंगे कि मुझे ये सवाल नहीं आते हैं, मुझे इसी चैप्टर पे फोकस करना है। और साथ ही साथ जो नए सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हुए, उनको आप अपनी कॉपी में ऐड करते जाएंगे, अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन, यानी अपने नोट्स में बाहर से कुछ अच्छी चीज़ों को ऐड करना ही वैल्यू एडिशन होता है। तो कैलकुलेशन में फोकस कीजिए, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाइए, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए, वहाँ से शीट लाइए, शीट लगाइए, रोज एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो अथवा ना हो, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी टाइमिंग में सवाल लगाने की प्रैक्टिस बढ़ेगी। उसके बाद चैप्टर वाइज नोट्स जरूर बनाइए, 10-12 पेज जरूर छोड़िए और उसमें वैल्यू एडिशन जरूर कीजिए। चाहे आपको मॉक टेस्ट में जो सवाल नहीं आते हैं वो, चाहे आपके कोई दोस्त आपको देते हैं, चाहे आपकी शीट में जो सवाल आपको नहीं आते हैं वो, कहीं से भी ऐसे सवाल जो आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आप, जो आपको नहीं आते हैं, उनकी सॉल्यूशन देखकर उनको समझ के अपने नोट्स में ऐड ऑन जरूर करते जाइए, अपने नोट्स की वैल्यू एडिशन जरूर करते जाइए। और 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मानता हूं, एक डायरी जरूर बनाइए। यानी कि मान लीजिए आपने अपने सारे मैथ के चैप्टर के चैप्टर वाइज नोट्स बना रखे हैं, तो एक डायरी ले लीजिए जिसमें लगभग 200-300 पेज होने चाहिए। उस डायरी में आप अपने चैप्टर का, हर एक चैप्टर का क्रक्स बनाइए। क्रक्स यानी कि बहुत ब्रीफ समरी लिखिए। काफी सारी मार्केट में ऐसी किताब अवेलेबल हैं जो आपको फॉर्मूले और ट्रिक्स बताती हैं, लेकिन जो आप अपने हैंड राइटिंग में, अपने हाथ से लिखी हुई डायरी बनाएंगे वो आपको बहुत यूजफुल रहने वाली है। मैंने भी एक डायरी ऐसे बनाई थी, कभी मौका लगेगा तो मैं वो आपको इस वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। आपको करना क्या है, एक डायरी लानी है, उसमें हर एक चैप्टर, मान लीजिए आपने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, उस सारे चैप्टर के सारे सवाल आपको नोट नहीं करने हैं। उस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, बहुत सारी ट्रिक्स में नहीं पढ़ रहा है, लेकिन कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो हमको बड़े बड़े सवालों को जल्दी खत्म करने में हेल्प करती हैं। तो कुछ ट्रिक्स आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, बिना ट्रिक्स के आप कंपटीशन एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे चैप्टर हैं जिनकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे करके आपको एक डायरी में चैप्टर वाइज नोट कर लेने हैं। बहुत ही क्रक्स तरीके से, बहुत ही समराइज करके, बहुत ही ब्रीफ तरीके से आपको एक डायरी बना लेनी है। मान लीजिए आपने डायरी लाई है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, ऐसे करते करते नंबर सिस्टम, ऐसे करते करते आपने हर चैप्टर के 2 या 3 पेज में पूरी की पूरी समरी लिख ली है कि मान लीजिए आप एग्जाम टाइम पे, जब आपको, मान लीजिए कल आपका एग्जाम है और आज आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और आपको मैथ का रिवीजन करना है, तो आपको अपने बल्कि नोट्स नहीं खोलने पड़ेंगे, यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस नहीं खोलनी पड़ेंगी, आप सिर्फ अपनी डायरी उठाएंगे और चैप्टर वाइज 2 या 3 पेज में हर 10 या 15 मिनट में एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे। और वो डायरी ना सिर्फ आपकी एग्जाम के एक दिन पहले काम आएगी, मान लीजिए आप एग्जाम सेंटर के बाहर बैठे हैं, 1 घंटे बाद आपका एग्जाम है, तो उस 1 घंटे में भी आप वैल्यू तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उस 1 घंटे को इस्तेमाल कर सकते हैं। उस 1 घंटे में उस डायरी को बैठ के पढ़ सकते हैं, जिससे कि क्या रहेगा, आपके पूरे चैप्टर की ट्रिक्स और पूरे चैप्टर की, सारे चैप्टर की पूरी मैथ की जो फॉर्मूले हैं वो आपके दिमाग पे हमेशा रहेंगे। क्योंकि आप अपनी डायरी को अक्सर पढ़ते रहते हैं। तो मैंने इतने सारे पॉइंट बताए हैं। स्पीड के लिए मैथ ट्रिक्स को फॉलो करें, टेबल, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट याद करें,
एक ऑफलाइन कोचिंग लगाएं जाएं, उससे एक सीट को लाएं, डेली एक मॉक टेस्ट लगाएं, सेक्शनल मॉक मैथ का जरूर लगाएं, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको अपने मैथ के नोट्स में ऐड ऑन करते जाएं और मैथ के नोट्स प्रॉपर जरूर बनाएं और एक साथ ही साथ एक डायरी जरूर बनाएं जिसमें मैथ के सारे ट्रिक्स और फॉर्मूले लिखे होने चाहिए चैप्टर वाइज। वो आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करने वाला है। अगर एग्जाम टाइम में आपको सबसे ज़्यादा कुछ हेल्प करेगा तो वो आपके द्वारा बनाई गई डायरी, और वो डायरी एक दिन में भाई नहीं बनती है। आज से शुरू कर दोगे तो आने वाले 1 महीने में आपकी पूरी डायरी कंप्लीट हो जाएगी। आप धीरे धीरे सारे चैप्टर उसमें नोट कर चुके होंगे और वो डायरी आपको बहुत 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 हेल्प करने वाली है। तो आई होप सो आपको मेरी जो मैंने ट्रिक फॉलो की थी वो अच्छी लगी होगी, और अगर आप इसको हॉनेस्टली इसको फॉलो करेंगे, एक अच्छे तरीके से इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने मैथ के मार्क्स को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर पाएंगे। तो मेरी इस वीडियो में आपका कंटेंट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी सलाह और आपकी आलोचना के लिए कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो को अगर आप अच्छा समझते हैं या ये वीडियो आपके काम आती है, आपकी यूजफुल रहती है, तो अपने साथियों से शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद। देखते रहिए इनसाइड हब 24/7।